अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल हम न्यूज़ भी देंगे आपको डेफ़िनेटली और आपको तो मालूम ही है कि जी आज हम एक बार फिर जो है वो बात करेंगे चाइना की। जी हाँ, चाइना जो कि हमारा बेहतरीन दोस्त है और आप लोग जानते ही हैं कि जी आसमानों से ऊपर नहीं थोड़ी ज़्यादा हो गई, 1 मिनट, पहाड़ों से ऊँची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और न जाने कैसी-कैसी दोस्ती जो है वो हम चाइना के साथ रखते हैं। और अभी आजकल जी हमारे जो प्रेसिडेंट है यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ वो भी गए हुए हैं और चाइना के विजिट पर और दोनों प्रेसिडेंट जो है वो आपस में मिले हैं और उन्होंने हाथ साथ मिलाया है और बड़ी अच्छे से बातचीत चल रही है। और कहा ये जा रहा है कि जी एमओयू साइन किए जाएंगे। जी हाँ, तकरीबन 12 के करीब एमओयू जो है वो साइन किए हैं और यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन ये तो बताएं, जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उनका क्या मतलब? ये कि ये यहाँ पे ये तो साबित हो गया कि जी पहले प्रोजेक्ट जो है वो तो कंप्लीट हुए नहीं है, लेकिन हाँ और मजीद एमओयू जो है वो साइन कर लिए गए हैं चाइना की तरफ से। ऐसा लगता है चाइना को भी हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं देता और जाहिर है भारत पे वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए कि मोदी जी का क्या पता जी कब आके फेर लें और कहे नहीं जी चलो लद्दाख खाली करो या ये करो वो करो, कुछ ना कुछ होता रहता है उनका आपस में। आपको पता है 36 का आंकड़ा है। वैसे गोलियां वोलियां नहीं चलाते, एक दूसरे को लाते मुक्के मारते हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के साथ भी इनको यही करना चाहिए कि भाई लाते मुक्के चला के काम चला लीजिए, किस लिए हमारे ऊपर आप इतने मिसाइल विजाइल बना के घूमते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो है कई प्रोजेक्ट्स जो पहले ही चल रहे हैं और जो कि कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहे, उसको देखते हुए जो है वो लगता तो ये है कि जो मजीद 12 एमओयू साइन किए गए हैं तो ये इसका मतलब है कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती को अगले जन्म तक ले जाना चाहता है, इसलिए कि अगले जन्म तक तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं नहीं। बाकी आपको पता है पिज्जा फ्रेंचाइज बन जाते हैं, कभी कुछ पापा जॉन्स पिज्जा, याद है ना आपको? जी हाँ जी हाँ, भाई लोगों का भाई लोगों का भाई लोगों का। जी हाँ, तो भाई लोग जो है वो सोच रहे चलो मजीद एमओयू साइन हो गए हैं तो यकीनन अब चाइना को कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, यानी कि अगर हम बोरी मांगेंगे तो थैला तो मिल ही जाएगा। और मेरा ख्याल है करना भी यही चाहिए कि आप लंबी रकम मांगिए और उसके बाद कुछ ना कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी इतनी बड़ी कंट्री बना के बैठे हैं, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि जी ये अमेरिका को टक्कर दे देंगे और जी जिसे कहना चाहिए कि सुपर पावर बनने के लिए चाइना जो है वो तैयारी पकड़ रहा है। बार बार कहा जाता है, कभी कहते हैं इकोनॉमी खराब हो गई, कभी कहते हैं इकोनॉमी बेहतर हो रही है, कभी कहते हैं इंटरनेशनल कंपनीज चाइना छोड़ के भारत जा रही है, कभी कहते हैं भारत से छोड़कर फिर चाइना जा रही है। मतलब ये लोग चाहते क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हमें कंफ्यूज करके रखा हुआ है और हम हर दूसरे दिन अपने जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनको हम बता रहे होते हैं कभी ऐसा हो गया और कभी वैसा हो गया, कभी ग्रीन का ब्लू और कभी ब्लू का रेड और कभी ऑरेंज का, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन बात सारी ये कि आप कुछ भी कह लीजिए, चाइना हमारा दोस्त है, था और शायद रहेगा भी, इसलिए कि हम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले और चाइना को खुश करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस वक्त इसलिए क्या और कहीं से हमें कोई खास उम्मीद है नहीं। आपने देखा ये डोनाल्ड ट्रंप ने आते के साथ ही बावली बावली हरकतें शुरू कर दी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहा है। देखिए ना, इंडिया से इतना यानी कि भारत से इतने उनके ताल्लुकात है, इतने अच्छे टर्म्स है, उसके बावजूद उन्होंने कितने भारतीय जो है उनको उठाकर वापस भारत भेज दिया। तो ऐसे लोग जो कि भारत के लोगों के साथ बैठे रहते हैं, मोदी जी के साथ उनका कितना याराना है, बहुत ही याराना लगता है। तो जब उनके साथ वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने कहना है तेरा क्या होगा कालिया। तो बात सारी ये है कि इससे पहले कि कालिया का कुछ हो, कालिया को खुद ही सोच लेना चाहिए, इसलिए हम भागकर दोबारा से चाइना के कैंप में चले गए हैं। लेकिन चाइना को खुश करने के लिए बात सिर्फ इधर तक नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो चाइना पहुंचे हैं और उसके बाद शी जिनपिंग, मेरे फेवरेट, जी हाँ फेवरेट इसलिए कि मुझे उनका नाम बड़ा पसंद है। तो जी शी जिनपिंग जो है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और जैसे मैंने आपको कहा एमओयू भी साइन किए, लेकिन पाकिस्तान में भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ से बीएलए अटैक कर रहा है तो उधर से टीटीपी अटैक कर रहा है और बीच में ये बेचारे चाइना के लोग जो सैंडविच बन रहे हैं। नहीं, चाइना के लोगों को सैंडविच से मुझे याद आया कि कुछ खाने पीने का भी शौक है डेफिनेटली। तो हमने जी उनके लिए अब ये किया है कि गवादर में जहां पर के सीपीसी का काम चल रहा है, जहां पर चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, हमने उनके लिए जी हाँ गधे और खोतों का बंदोबस्त किया है। जी हाँ, गधे और खोते खाते हैं ना, आपको पता है ना वो गधे खाते हैं, आपको नहीं मालूम? हाँ जी, गधा बिरयानी, गधा कुरमा, गधा पुलाव और इसी तरह की और कई डिशेज होती हैं जिनके नाम मुझे नहीं आते। तो जी अब पाकिस्तान ने जो है गवादर में ये बंदोबस्त भी कर दिया है कि चाइनीज वर्कर्स के लिए जो है अब वहां पर उन्हें गधे का गोश्त, गधे का की खाल और पता नहीं गधे का जो भी है वो सब कुछ मिलेगा, यानी जो भी वो पकाना चाहे, हमें नहीं पता भाई उनके डिशेज के नाम। लेकिन ये जरूर है कि जब भी अब ये भी शुरू हो गया है कि अब
यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है। वैसे तो जी हमारे रिलीजन में हराम है, तोबा तोबा, हम लोग सिवाय ड्रग्स और ड्रिंक करने के, नहीं हार्ड ड्रिंक लेने के, नहीं शराब वराब के अलावा हम कोई ऐसा काम, ऐसी चीज नहीं खाते जो हमारे रिलीजन में मना है। तो जी गधे खाना मना है। अब करें तो क्या करें, अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं, भेज भेज के हम चाइना थक गए, हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं हो रहे। अब चाइना वाले भी वहां पे रिसीव कर करके तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ऐसा है कि जो हमारे लोग चाइना जाते हैं तो वहीं पे उनको काट पीट के खिला के, मतलब टिक्का शिक्का बना के, गधा टिक्का, आपको पता है ना गधा टिक्का भी हो सकता है भाई, जब गधे काटेंगे तो कुछ तो पकाएंगे ना। अब हम लोग तो टिक्का विक्का ही खाते हैं, तो चिकन टिक्का के बजाय डोंकी टिक्का जो है वो एकदम से फेमस हो जाएगा पाकिस्तान में। वैसे तो मैंने सुना है कि लाहौर के लोग जो है वो गधे और खोते और बल्कि कुत्ते भी जो है वो खाते रहे, काफी अरसे से उनके यहाँ तो मिला करता है। और कई बार ऐसे छापे मार मार के पुलिस वालों ने ऐसी शॉप्स भी पकड़ी हैं जहाँ पे कुत्ते का गोश्त, तो कभी गधे का गोश्त, तो कभी किसी का गोश्त बिक रहा था। न जाने लाहौर वालों को ये कौन सा नई बीमारी लगी है, लेकिन बहरहाल ये बीमारी बहुत पुरानी है उनकी। मगर बात सारी ये है कि अब जी गवादर में जो है वो आपको बहुत आराम से और बिल्कुल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो है वो गधे का गोश्त जो है वो मिला करेगा। अब यकीनन हमारे यहाँ जितने गधे हैं जो कि इधर उधर आपको पता है कि घूम रहे होते हैं, तो वो भी परेशान हो गए होंगे, अरे कहीं हम पकड़े ना जाए। लेकिन बात सारी ये है कि जी चाइना को खुश करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, और यही वजह है कि चाइना में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस पर हम लोग एकदम खामोश बैठे रहते हैं। और अगर किसी से पूछा भी जाए, जैसे आपको आपको मालूम ही है फवाद चौधरी साहब बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन फवाद चौधरी साहब मेरे शो में आए थे और मैंने उनसे कहा था सर आप लोग चाइना से क्यों बात नहीं करते हैं कि वो उइगर मुस्लिम जो है उनके ऊपर जुल्म ना करे, इसलिए कि बाकी के लिए तो हमारे पेट में दर्द होता रहता है जी, गजा में ऐसा हो गया जी, कश्मीर में वैसा हो गया जी, अफगानिस्तान में ये हो गया, ढूंढ ढूंढ कर हम मुसलमानों की मदद करने के लिए घूम रहे होते हैं। हालांकि उनको हमारी मदद नहीं चाहिए, वो कहते हैं भैया तुम हमें माफ रखो, इसलिए तुम्हारी मदद से तो हम ऐसे ही बेहतर है। लेकिन बात सारी है कि हम चाइना को क्यों कुछ नहीं कहते। तो जी फवाद चौधरी साहब का भी यही कहना था, चाइना हमारा दोस्त है, हम उसके कान में कुछ ना कुछ बोल देंगे, ऐसे खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकते ना। और रह गया भारत, भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खाने को बैठा है, इसलिए हम जाके यूनाइटेड नेशन में जाकर कश्मीर 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 करके आते हैं, और वो कश्मीर कश्मीर करते हैं। लेकिन पता नहीं यूनाइटेड नेशन वालों को मुझे लग रहा है कान में उनको तेल डालना चाहिए, जैसे वो मशीन हुआ करती थी ना एक जमाने में, सिलाई मशीन होती थी ढगडक 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 वाली, उसमें तेल डाला जाता था। जी हाँ, तो उसको सही करने के लिए कभी कभी अटक जाती थी, वो काम नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि कान में भी जो है कोई इसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया है यूनाइटेड नेशन के या दुनिया के वो हमारी आवाज ही नहीं सुन रहा। हम कह रहे हैं कश्मीर कश्मीर, हम कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, कश्मीर की हालत खराब है, तो वो बजाय जाके जम्मू कश्मीर देखने के वो पाकिस्तान में आके पीओके या आजाद कश्मीर को देखना शुरू कर देते हो। कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम लोग, सिर्फ लोकेशन गलत बता रहे हो। लेकिन बात सारी है कि हमारी यार हमारी ज्योग्राफी वैसी खराब है, आप लोगों को पता है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आए थे, यानी कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ऐसा ना भाई लोग माइंड कर जाए ये इस वक्त इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बता रही है, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जब वो थे, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपको तो पता ही है ना कि उन्होंने जापान और जर्मनी के बॉर्डर में ला दिए थे। क्या बात है हम लोगों की, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमसे लोग इंप्रेस नहीं हो रहे। हालांकि हो जाना चाहिए, अभी तक मेरे ख्याल है मोदी जी तो हो गए लेकिन मानते नहीं है, इसीलिए मेरा ख्याल है हमारे शोज, मेरा ख्याल है भेजा फ्राई और डेली डोज देखने के बाद मोदी जी ने कहा कि अपने पाप धो ही आऊं, तो इसलिए मोदी जी ने जाके जो है वो वहां पे मेरे इलाके में, हमारे इलाके में यानी कि प्रयागराज में जाके मोदी जी ने डुबकी मार दी। लेकिन बात सारी है कि मोदी जी ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान के अंदर आप फंडिंग नहीं कर, फंडिंग वो नहीं कि वो आप लोगों को ऐसे वैसे फंडिंग कर, मेरा मतलब है जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में, तब तक आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पे 1 2 3 चले 1.5 ट्रिलियन भी चलेगा, आपको चाहिए पाकिस्तान में फौरन पैसा लगा दें, उसके बाद आप देखें हमसे अच्छे पड़ोसी आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे। आप टॉर्च लेके भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन खैर टॉर्च लेकर बाद में ढूंढिएगा। पहले मुझे याद आ गया कि एक और पड़ोसी हमारे हैं और उनका नाम है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको जी मोदी जी ने जो है पनाह दी है, यानी कि वो भारत में है। और अब सुनने में ये आया है कि वहां के जो बांग्लादेश के जो यानी उनके मुखालिफ हैं जो शेख हसीना के, उन्होंने जी शेख हसीना साहिबा का जो घर है बांग्लादेश में ना सिर्फ उसको तोड़ दिया है बल्कि उसको जला दिया है, और उसके साथ साथ कई दूसरे उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके घरों को भी तोड़कर और जला दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग इतनी नफरतें लाते कैसे हैं। ठीक है, आपको कोई लीडर नहीं पसंद, आपका राइट है, आपके उनके खिलाफ वोट दीजिए, उनको सीट से हटा दीजिए, लेकिन
उनको इस तरह से उनके घर को जला देना, और उसके अलावा जो कुछ बांग्लादेश के लोगों ने किया, जिस जहालत का उन्होंने सबूत दिया, जिस तरह से वो आपने देखा कि शेख हसीना के जो गारमेंट्स है उसको उठा के किस तरीके से दिखा रहे थे, वो देखकर तो मैं हैरानी हो गई कि बांग्लादेश में जहालत जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा फैल चुकी है और किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही। इस वक्त बांग्लादेश की इसी किस्म की न्यूज जो है वो मुसलसल न्यूज़पेपर में भी आ रही हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। और मैं सर पकड़ के बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि न जाने ये बांग्लादेश के लोगों को हुआ क्या है, क्योंकि इतने साल से तो हमने इस किस्म की हरकतें करते हुए नहीं देखा, लेकिन जो हरकतें अभी कर रहे हैं उसको देखकर तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो गया कि बांग्लादेश सेपरेट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ इतना वाला पागलपन अभी भी नहीं है। आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी लेडीज के साथ इस किस्म की बदतमीजी की जा रही हो कि उनके घर को जला दें, तोड़ दें, उनके गारमेंट्स उठाकर पूरे में फैला दें, फोटोज बनाएं और इस किस्म की हरकतें। हमारे ठीक है मुल्ला माफिया यहाँ पर है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वाली हरकत फिर भी नहीं होती जो बांग्लादेश में हो रही है। और न जाने किससे कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं शेख हसीना साहबा के साथ। हालांकि उनके टाइम में बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा चला, इकोनॉमी भी अच्छी चली, कई कंट्रीज के साथ उनके टर्म्स भी बहुत अच्छे रहे, सिवाय पाकिस्तान के, इसलिए कि जाहिर है भारत के साथ टर्म्स अच्छे थे, तो जिसका भारत के साथ जिसके टर्म्स अच्छे होते हैं उसके साथ हमारे तो अच्छे होते नहीं। और ये बात सिर्फ बांग्लादेश तक की थी हमारी, वरना देखिए ना गल्फ कंट्रीज भी जाकर भारत से बात कर रही हैं, गल्फ कंट्रीज भी जाकर भारत के साथ हाथ मिला रही हैं, लेकिन उनके साथ हम बिल्कुल नाराजगी जाहिर नहीं करते, बिल्कुल नहीं कहते कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। अपना एम्बेसडर या हाई कमिश्नर यहाँ से ले जाइए, क्योंकि जाहिर है कि वो कंट्रीज पैसे वाली हैं, उनसे हमें पैसा वैसा चाहिए होता है, तो आपको तो पता है ना, ना बाप बड़ा ना भैया। जी हाँ बिल्कुल। तो आपको ये तो मालूम ही होगा, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, सारी दुनिया इसी पे चलती है, ऐसी क्या बात है। बहुत से लोग, बहुत से मेरे दोस्त जो है इंडिया से, और जो कि यूट्यूब चैनल पे भी काम करते हैं, मीडिया में भी हैं, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया। ओहो शहबाज शरीफ साहब, आप मुझे अभी तक थम्स अप मत दीजिए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। हाँ जी, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनका कहना यह है कि जी हम भारत के साथ बात करने को तैयार है, भारत के साथ हर किस्म के जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनका कहना यह है उन लोगों का कि जी आपके जो आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम 10 बार भारत से जंग लड़ेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि करना क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज की तैयारी करें, मतलब बातचीत करनी है, डायलॉग करना है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ हमें डायलॉग करना है, हर तरह का इश्यू जो है वो हम बातचीत के जरिए हल करेंगे। या फिर वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम 10 बार जंग लड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू होती है, तो मेरा ख्याल है आप लोग लड़ने की तैयारी करें, और यही होगा। इसलिए कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही, पहले इमरान खान साहब थे जब कोविड का जमाना था, और इमरान खान साहब ने कहा जी मैं कोई लॉकडाउन नहीं करूंगा, पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। और इमरान खान के इस स्टेटमेंट के ठीक 3-4 घंटे के बाद ही जो है भाई लोग आए और उन्होंने कहा चलो जी सब बिल्कुल लॉकडाउन होगा, सब कुछ बंद, ठक ठक ठक। तो उसी से पता चल गया मुझे, मैंने कहा अभी इमरान खान साहब ने 3-4 घंटे पहले ही तो एक भाषण दिया था, लेकिन उसके बाद जाहिर है वो भाई लोग से पूछना भूल गए होंगे, या हो सकता है इमरान खान भी एक जिद्दी आदमी, उन्होंने कहा होगा मैं तो जी बोल के रहूंगा। लेकिन खैर अब बात सारी ये है कि जी भारत के साथ हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन क्या भारत तैयार है? अरे कुछ तो सोचिए ना, भारत को भी तैयार होना ही चाहिए और होना पड़ेगा। इसलिए कि आप लोग तो जानते ही हैं कि एक बार जो हम लोग कह देते हैं ना, फिर हम खुद की भी नहीं सुनते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब बात करके ही मानेंगे शहबाज शरीफ साहब, और अगर वो जंग वाली बात है 10 बार, तो ठीक है वो फिर वही कर लेते हैं, इसलिए कि वो भी सब लोग ठीक ही कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे चलती कब है। तो इसलिए अगर उन्होंने कह दिया भाई लोग ने कि हम 10 बार लड़ेंगे, तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू हो जाइए। लेकिन बात सारी ये है कि उसके बाद होगा क्या, इसलिए कि पहले भी तो आपने ना 3-4 जंगे लड़के देख ली ना, अब उसका रिजल्ट बताने के लिए तो मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ, तो सबको पता ही है। तो अब खामा खाई की 10 जंगे और करेंगे, और उसके बाद फिर हिस्ट्री की बुक्स चेंज करेंगे और कहेंगे जी भारत ने अटैक कर दिया, ये हो गया वो हो गया। खैर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको तो पता ही है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, किसी से मैं नहीं डरती, ठीक है ना। लेकिन बात सारी ये कि कभी कभी डर लगता है। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने कहा था कि जी वो गजा के ऊपर कब्जा कर लेंगे या गजा को टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद गजा में डेवलपमेंट करेंगे करेंगे, तो जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है चारों तरफ से, यानी दुनिया की चारों तरफ से, इधर से यूरोप से, गल्फ से, यहाँ से वहां से, हर तरफ से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है फिटकारें पड़ रही हैं, और उनको लोग कह रहे हैं यार कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो। ये क्या बात हुई कि मतलब तुम फलस्तीन के लोगों को ले जाके कहीं भी बसा दोगे और उनकी जमीन पे कब्जा कर लोगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आपको पता ही है, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने जैसे तो रहे नहीं अब, इसलिए कि उनके एक कान में आपको पता है ना वो
गोली लगी थी, तो उसके बाद से मैंने सुना है कि वो एक ही कान से सुनते हैं और जो बात सुनते हैं वो वहीं रह जाती है। तो उन्होंने बहरहाल अपना स्टेटमेंट अभी तक चेंज नहीं किया है और उनका यही कहना है कि जी जो गजा के लोग हैं उनको वो डिफरेंट कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज को कहने कि तुम अपने दरवाजे खोल दो, ठीक है, अपने जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दो और इनको अपने यहाँ ले लो, बड़ी अच्छी बात है। यानी अपने अमेरिका से तो आप लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे दुनिया के किसी कोने के लोग हो, उनको आप पकड़ पकड़ के वापस उनकी कंट्रीज में भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। और उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज वगैरह, उनको आप कह रहे हैं कि ठीक है आप जो है वो रखिए, यानी कि उनको, फलस्तीन के लोगों को रखिए। और इसी किस्म की एक जो हरकत है या कह लीजिए जो चालाकी है या कह लीजिए जो ड्रामेबाजी थी, वो पाकिस्तान के साथ भी की गई थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जी आप जो है वो अफगान रेफ्यूजीज को रख लीजिए, जिस वक्त अफगान वॉर चल रही थी, और हमें पैसे का भी लालच दिया गया। वैसे तो हमारे पास ऊपर ऊपर वाले का दिया हुआ और उधार पे लिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, अगर अमेरिका कह रहा है और पैसे भी दे रहे हैं खर्चे खुर्चे के, तो हम रख लेते हैं। हमने रख लिया और उसके बाद जी अभी तकरीबन मैंने सुना 3 साल हो गए कि अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए अफगान रेफ्यूजीज के। तो फिर हमने कहा चलो अब हम भी इनको निकाल देते हैं। तो ये सिलसिला तो चला करता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर कोई गल्फ कंट्रीज भी में से कोई भी अगर ये सोच रहा है कि अमेरिका पैसे देगा और उसके बाद अमेरिका जो है वो आपसे कहेगा कि जी आप फलस्तीन के लोगों को रख लीजिए, तो मैं ये बता दूं कि कुछ साल के बाद अमेरिका वो पैसे बंद भी कर देगा। और वैसे भी मैंने सुना है अमेरिका की तो अपनी हालत पतली है। पतली कैसे नहीं होगी, आप लोग समझा करें ना। कब से तो आईएमएफ के सामने 26वीं बार तो हम गए, इतना पैसा तो हमने ही उनका ले लिया है। उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक जाते हैं, वो पैसा भी ले लेते हैं। उसके बाद आपको जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कभी कोविड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी पोलियो हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से अमेरिका से हम कुछ फंड और ले लेते हैं। तो ऐसा कर करके अमेरिका को पता नहीं लगा, लेकिन उनका जो खजाना था ना वो आधा से ज्यादा तो पाकिस्तानियों ने ही खाली कर दिया। अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। सुना है चाइना की भी इकोनॉमी खराब हो गई है। अरे उनकी भी क्यों नहीं होगी, जाहिर है ना। सीपीसी तकरीबन 11 साल हो गए सीपीसी को, और उसमें एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो कंप्लीट हुआ। हम सबको आधा आधा बनाने के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद अगले प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो भी तकरीबन हमारी ही वजह से डैमेज हुई है। और अब हो ये रहा है कि अब हम उनसे मजीद 12 प्रोजेक्ट्स के एमओयू साइन करा के जो है आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम उन्हें कहेंगे ठीक है अब ऐसा है कि कुछ पैसा तो दो ना, ताकि एक दो प्रोजेक्ट तो शुरू करें। शुरू हम सारे प्रोजेक्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। हम प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक खास जगह पे जब पहुंच जाता है, मतलब दरमियान में पहुंच जाता है वो प्रोजेक्ट, उसके बाद हम उसको छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। इस तरीके से होता ही है कि कोई भी कंप्लीट नहीं होता, पैसा भी जो है वो आराम से बट जाता है, आपस में समझ में आ जाता है किसने कौन सा प्लॉट लेना है, किसने कहाँ पे क्या बनाना है, और फिर लोग जो है वो इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन चाइना जो है ना, चाइना वालों को समझ कुछ नहीं आती। जाहिर है अगर वो मतलब कॉकरोचेस खाएंगे और ऐसी मतलब इस किस्म की चीजें खाएंगे तो जाहिर है समझ में क्या आएगा। अब देखें ना, गधे खा रहे हैं तो फिर गधों वाली हरकतें ही करेंगे ना। गधा खा के कोई अकलमंद तो होता नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई बेवकूफ होता है, हम उसको कहते हैं क्या गधे जैसी सोच है। तो अब मुझे नहीं पता कि ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। लेकिन अब वो लोग खाने खाने के बाद जो है जाहिर है कि फिर वो उन्हें यही लगता होगा कि ठीक है इधर ही मतलब अपना पैसा लगाई जाओ। लेकिन भारत के साथ भी चाइना की बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन उसका हमें टेंशन नहीं है, इसलिए कि मोदी जी ने क्या क्या बात कर लेनी है उनसे। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट तो रुकवा नहीं देना है, पैसा तो रुकवा नहीं देना है। इसलिए कि चाइना को भी पता है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए हम ही उनके काम आएंगे। इसलिए कि कोई और कंट्री तो उठकर ऐसे तड़ियां लगाती नहीं ना, हमारे पास एटम बम है, तो इस किस्म की बातें तो हम ही किया करते हैं ना। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए, अब मोदी जी जो हैं वो चाइना के साथ बात जरूर कर रहे हैं और उससे यकीनन हमारे यहाँ भी थोड़ी सी खलबली है, खलबली है खलबली, ठीक है। तो मैं गाना नहीं गा रही हूँ प्लीज। अब कोई खबरदार किसी ने कमेंट में लिखा कि आप गाना मत गाया करें, पता नहीं आप लोगों को क्या है, इतनी अच्छी मेरी आवाज है। मुझे मैं मतलब अगर मैं उस टाइम पर होती ना जब लता मंगेशकर जी थी तो मैंने उन्हें कंपटीशन दे दिया होता, यकीन करें। यानी कि समझा करें। खैर, तो अब मैं बात ये कर रही हूँ कि सारी बात जो है वो आप लोग मुझे भुला देते हैं। आप एक तो आप लोग बोलते बहुत हैं, इसलिए कि मुझे तो फजूल बातें करने की आदत कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ काम की बात करती हूँ, इधर उधर की बातें करती नहीं हूँ। लेकिन आप लोग इतना बोलते हैं कि जो मैं जिस मुद्दे पर होती हूँ उधर से भटक जाती हूँ। तो मैं बहरहाल ये बता रही थी कि चाइना के साथ भारत के टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये ना लिया जाए कि चाइना पाकिस्तान को छोड़ देगा। इसलिए कि वो जो एक मुहावरा है ना जी, कंबल हमें नहीं छोड़ा हम कंबल को छोड़ रहे हैं। तो बात सारी ये कि चाइना हमें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि हमने उनको इतने प्रोजेक्ट्स में उलझा कर रखा हुआ है और साथ साथ हम उन्हें बताते भी रहते हैं इंडिया के लिए हम ही तुम्हारे काम आएंगे।
अमेरिका को हम ही नहीं कंगला करके छोड़ा है, तभी तो अमेरिका भी घुटने पे आ गया और चाइना के साथ बात करने को तैयार है। आपने देखा नहीं कि टैरिफ की जब बात की गई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ठीक है, चाइना के लिए एक बार और सोच लेते हैं। अब एक बार और सोच लेते हैं, अमेरिका ने क्यों कहा? इसलिए कि अमेरिका का हमने इतनी इकोनॉमी अमेरिका की खराब कर दी है कि अब अमेरिका जो है वो खुद कटोरा लेके जगह जगह घूम रहे हैं। मैंने सुना है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। और ये भी कहा जाता है कि जेब में जो है ना $10-20 लेकर ही लोग बाहर निकले, अगर खाली जेब होगी ना तो वो वैसे ही टपका देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे टपका देते हैं, वो समझा करे ना। तो बहरहाल अब देखते हैं कि जी ये सिलसिला आगे किस तरह से बढ़ता है। मजीद न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज के लिए, जी हाँ, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज टूटी हुई खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।